बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 8 की बुक से कुछ और सवालों को लेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, गणित विषय के लिए हमने कई बार ये कहा है और पुनः मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि जितना कठिन दिखता है ये उतना कठिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत जो होते हैं उनका अनुसरण करते हुए सवालों को बड़ी सरलता के साथ आप हल करते चले जाएंगे और फिर सबसे कठिन दिखने वाला जो विषय है वो सबसे सरल हो जाता है। तो हमने जो है इसके पहले वाले में एक का ए अभ्यास को सॉल्व किया था, कुछ सवाल उसमें से। अब इसमें अभ्यास एक का बी है। देखिए, इसमें लिखा हुआ निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा और 8/5। तो ये सवाल सही है, ये कथन सत्य है, ये सत्य हो गया। दूसरा है परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि -6/7 प्लस 6/1 होता है और इसको हम भिन्न के रूप में लिख पाएंगे। दो परिमेय संख्याओं को की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये भी कथन सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल देते हैं तो उनका योगफल वही रहेगा जो आ रहा है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये गलत है। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितनी भी संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। तो ये सवाल गलत है। तो ये हमने इस तरीके से जान लिया। आगे है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे -3/4 और 3 ये दोनों जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगी। -1 और -2/3 ये दोनों को जोड़ेंगे तभी परिमेय संख्या आएगी। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे अभ्यास एक का बी है, क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहला सवाल क्या है इसमें, -3/4 ये ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस 3, तो ये बटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 का लघुत्तम समापन कितना होगा, 4 होगा। 4 1 4 -3 हो गया, प्लस 1 चौके 4 1 तिहाई 3, यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पे +3 -3 बराबर 0 हो गया, बटे 4 हो गया। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, -1 प्लस -2/3, तो ये बटा 1 हो जाएगा। 3 हो गया, 1 तिहाई 3, 3 1 3 -3 हो गया, प्लस 3 1 3 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे लिखिए -3 प्लस -2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 -5/3, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हो गया परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जांच हो गई। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ये भी सवाल बड़ा आसान है, चलिए करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर
3। यहाँ पे है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि है ना सत्य है कि असत्य है। तो चलिए -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। देखिए -5/8 है, -5/8 है, -9/13 है, -9/13 है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें उत्तर समान आएगा क्योंकि दोनों पक्षों में जो संख्या लिखी हुई है, परिमेय संख्या लिखी हुई है, वो समान है। अगर सरल करेंगे तो भी देखिए करके देख लीजिए। चलिए 13 और 8 कितना होता है, लघुत्तम समापति कितना होगा। अब देखिए 13 दूना इसका जो है 13 × 8 कर लेंगे 104। 8 से 13 बार जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। ये 13 8 8 9 72, यहाँ 72 हो गया। ऐसे इसका भी हो जाएगा 104 और यहाँ पे 13 8 8 9 72 -72 -8 13 104 और 13 × 5 = 65, ये हो गया। तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, 5 2 7 7 6 13 बटे 104 बराबर, सॉरी यहाँ बराबर नहीं, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा -137/104। तो दोनों पक्ष बराबर हैं। ये इसमें बताना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है सत्यापित हो गया। सत्यापित। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 + 3। देखिए जो क्रम है ये इसमें आगे पीछे भले ही है, क्योंकि संख्याएं वही हैं तो इनका मान समान आएगा। वैसे इनका भी है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको बता देते हैं। ये तो आप लोग कर लीजिएगा ना, 3/1 हो जाएगा, फिर सरलता से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरे का, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/16, ये हो जाएगा। तो सरल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 7 है, ये 4 है, ये 16 है, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे माइनस है। तो आप इसको चाहेंगे तो -1 से गुणा कर लीजिए, तो ये इसका हर जो धनात्मक हो जाएगा और इसका लासा भी निकाल लेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, चलिए मैं यहाँ पे किनारे कर दे रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 और 16। तो ये 4 से कटेगा, 7 यहाँ पे आ गया, 4 × 4 4 × 16। अब ये कटेगा नहीं, तो 4 × 7 × 4 कितना हो जाएगा, 4 से 28 है ना, 4 × 16 16 7 112, ठीक है ना। तो 112 आ गया। अब यहाँ पे इसको सरल कर लीजिए, 112 हो गया। तो 16 में आएगा, 16 × 64 हो गया, माइनस में प्लस 4 से गुणा करें कितना आएगा, 28 28 51 28 प्लस 16 7 112,
37 सस्ता 49, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि एक लाइन इसमें हमें यहाँ गुणे इसमें जो है गुणा कर लेंगे हम, -1 गुणे -1, नीचे ऊपर 1 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, तो यहाँ चिन्ह ऊपर जो है माइनस आ जाएगा, प्लस ये चीज़ नीचे उतर जाएगी, यहाँ पे 112 हो गया, तो यहाँ पे 7 जहाँ पे वहाँ पे कितना आ रहा है 64, क्योंकि 16 चौको 64 प्लस 4 से 28 से करना 28 माइनस 16 7 100 49, देखिए इससे हमारा ना, अब ये क्या यहाँ पे क्या करेंगे क्या हम कि 64 और 49 ये दोनों जोड़ लेंगे, तो 28 में से घटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, या इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा फिर इसमें जुड़ जाएगा, दोनों में माइनस माइनस, तो आप इसको सरल कर लीजिए आराम से, जैसे भी हो। चलिए कैसे करेंगे, ऐसे कर लीजिए कि 4 में से 8 गए, ठीक है, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गए, 8 6 14, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 में 2 गए 3, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा -49 बटे 112, ठीक है, ऐसे इधर भी हो जाएगा, 14 में से 8 गए, 8 6 14, और 5 से 2 गए 3, 36 -49 बटे 112। अब यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, माइनस में बटे 112, यहाँ पर भी -85 बटे 112। तो इस तरीके से सवाल जो है सरल हो जाए, ये सॉल्व हो गया। अब इसको भाग करके सरल कर लीजिए आप, 17 से कटेगा, 17 5 85, 17 नहीं 17 छक्का नहीं कटेगा, नहीं है 17 7 119, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा -85 बटे 112। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। आगे देखिए, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15 बटे 11 हो, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस बी बराबर -15 बटे 11 है, तो b प्लस a बराबर भी 15 बटे 11 होगा। इस मौखिक सवाल है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रम बदल जाएगा तभी उसका जो मान है वो तो वही रहेगा। उदाहरण के रूप में आप अगर 2 3 5 कर रहे हैं तो 3 2 5 भी तो होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे ये भी मौखिक सवाल है। यहाँ देखिए 12 बटे 7 है, 12 बटे 7 यहाँ पर दिया गया, ये संख्या इधर नहीं दी गई, ये यहाँ पे भर दिया जाएगा। यहाँ पे 5 बटे 6 मिस है, तो 5 बटे 6 भर दिया जाएगा। सरल कीजिए। अब ये सवाल छठा है, चलिए छठा सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। सरल कीजिए। पहला है 3 बटे 4 प्लस ब्रैकेट में -8 बटे 9 प्लस 5 बटे 8। अब आप एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 बटे 4 तो वैसे लिखा है बिना ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? देखिए यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में किया गया है। दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सरल करने के लिए बहुत आसान सा तरीका क्या है कि पहली बात तो इसको सरल कर लीजिए आप। ये 3 बटे 4 माइनस 8 बटे 9 प्लस 5 बटे 8। अब 8 4 9 8 ये तीनों का लघुत्तम समापन निकालेंगे।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे 4, 9 और 8 ऐसे निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2, 9 कटेगा नहीं, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक नम 2, 9 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। अब जो संख्या आ रही है आपकी ऊपर रही हो 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 9 72। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 9 72। पूरा करना तो आता ही है ना, तो मैंने ऐसे किया है 2 दूनी 4, दूनी 8, 9 72, या 2 दूनी 4, 9 36, दूना 72। तो इस तरीके से ये 72 यहाँ पे हो गया। अब हर से भाग करेंगे इसको, कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72, 18 आया ना, 18 3 54। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर दिया गया। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये जो 4 है यहाँ पे 72 को भाग किया गया 4 से, तो भागना तो आता ही है आपको। 4 एक नम 4, यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पे 2, 4 8 32। ठीक है ना, ये तो आप मौखिक भी कर सकते हैं कि 4 से भाग करेंगे 72 में कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है। अब जब 18 आ गया तो 18 से गुणा करेंगे 3 में, वही हमने किया 18 गुणे 3 बराबर 18 3 54, 54 यहाँ पे आ गया। 9 8 72 हो गया, और 8 रहे 64 हो गया, प्लस 8 9 72 होगा, 9 बचे 45 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ लीजिए, तो प्लस प्लस एक तरफ करके जोड़ लीजिए, जैसे 54 प्लस 45 99 हो गया ना, 5 4 9 5 4 9, 99 माइनस 64 बटा 72, और यहाँ पे 9 में से 4 4 गए 5, और 9 में से 6 गए 3 बटे 72, तो ये 35 बटे 72 हो गया। इस तरीके से ये आंसर आ गया। ये सवाल हमने सरल कर लिया। तो सवाल तो बड़ा सरल है, लेकिन कुछ जगह पे आपको परेशानी इसमें हो सकती है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ सकती है, और भी तरह की दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो देखिए इसमें 2-3 सिद्धांत हैं जिसको मैं दोहरा देता हूँ फिर से। पहली बात तो ये कि जो सवाल है इसमें देखिए जो इनका जो चिन्ह है पहले उसको सही कर लीजिए। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, आ गया। 4 9 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे इस विधि से। अब इस विधि से निकालने के बाद लघुत्तम 72 आ गया। ये जो लघुत्तम समापवर्त आया है 72, हर से भाग करेंगे बारी बारी तीनों में। इससे भाग किया, इसमें आया 8, सॉरी 8 कितना आया 18, 8 नहीं 18 आया, 18 आया। 18 से अंश में गुणा करेंगे, तो हर से भाग अंश से गुणा, हर से भाग अंश से गुणा, ऐसे करते चले जाएंगे। ये आ गया। अब इसमें प्लस प्लस को हमने क्या किया, पहले जोड़ लिया। प्लस 45 से प्लस 54 है, ये भी प्लस है क्योंकि प्लस जो है यहाँ पे लिखा नहीं आता शुरुआत में। तो 54 और 45 कितना हो गया, 99 हो गया। इसमें से ये घट गया, आ गया 35, 35 बटे 72, ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सवाल भी सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20, ये ब्रैकेट में आ गया। यहाँ भी ए भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13 गुणे -1 बटा -20 गुणे -1, ये ब्रैकेट में कर दीजिए ऐसे। तो ये हो जाएगा -9/10 प्लस 22/15 प्लस -13/20। अब यहाँ पे लाइन खींचिए, 10 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर लीजिए 10
15 और 20, इसका आएगा 30। देखिए इसको आप 2 से भी काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 15, 2 धाम 20, 5 से काटिए, 5 से करना 5 5 15 और 10, अभी कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10, 33, 15 है, 20 है, अच्छा हाँ 20 भी है ना। तो यहाँ पे चलिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 10, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 10, 2 पंचे 10, 10 धाम 100 300, कितना आ रहा है 300 आ रहा है, 20 है, 15 है और 10 है। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 2 पंचे 10, 2 15 कटेगा नहीं, 2 दाम 20, 5 के 5, 5 से 15 और 10, 10 नहीं है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ तो इसका लघुत्तम समापन कितना होगा, 2 पंचे 10, 33 दूना 60 है ना, 2 पंचे 10, 33 दूना 60, यहाँ पे 60 हो गया, 10 छंग 60, 6 9 54 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, प्लस 15 चौके 60, 22 चौक 88, प्लस 20 3 60, 13 दूना 26, यह माइनस में रहेगा, 20 3 60 और 13 दूना, सॉरी यहाँ पे 13 3 39 होगा, बीस 3 60 और 13 3 39, ये हो गया। अब ये -54 प्लस 88 और यहाँ माइनस में 39 बटे 60 कितना हो जाएगा। अब यहाँ -54 -39 को जोड़ लीजिए आप, -54 और -39, 9 4 13, 5 3 8 1 9, 93, 93 प्लस 88, यहाँ पर माइनस रहेगा बटे 60, तो माइनस ये प्लस 88 है लेकिन घटेगा, 8 13 में से 8 के 8 5 13, 5 बचा, 5 बटे 60 है ना, माइनस में आएगा, 5 करना 5 5 पर 60, 1 बटे 12 माइनस में आएगा, ये आंसर। तो इस तरीके से इस तरह इन सवालों को सॉल्व करेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी थोड़ा देख लेते हैं हम क्या है। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो योग की संक्रिया का हम जो है प्रयोग करते हुए करेंगे, तो इसमें ये सवाल जिसके पहले जो मैंने किया है उसी तरीके से सवाल भी होगा, बशर्ते इसमें क्या है कि 14 14 और 5 5 3 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों के हर बराबर हैं, पहले ये दोनों जोड़ लेंगे और फिर इसमें इस को जोड़ेंगे। यहाँ 5 और 5 है, 3 और 3 है, तो जिनके हर समान उनको पहले जोड़ लेंगे, तब बाकी को से आप जोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और इस तरीके से सवालों को कर लेंगे। और बहुत सारे सवाल अभी आपको लगाने हैं, बहुत कुछ सीखना है, बस खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अभ्यास आपका निरंतर होते रहना चाहिए। अगर अभ्यास आपका रुक जाएगा तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो आपको आरामदेह लगता है, जहाँ आपको असुविधा नहीं होती है, वहाँ रह करके कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। थोड़ा उससे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जो चीज़ जितना आप बाहर निकलेंगे वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 से 10 तक पढ़ा आपको आता है। अब 2 से 10 तक पहाड़े में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन 11वें के पहाड़े के लिए आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन 11वें का पहाड़ा जब आपने
कंठस्थ कर लिया तो अब आप 11 तक कंफर्ट में हैं, 11 तक आपको दिक्कत नहीं है, फिर 12 में आपको तकलीफ होगी, तो 12 के लिए आप तैयारी करिए, 12 भी याद कर ले जाएंगे। ऐसे करते करते जो आपका जो कंफर्ट जोन है, जिसमें आपको आराम महसूस हो रहा है, वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये है कि कंफर्ट जोन जो होता है, जिसमें आपको आराम महसूस होता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। तो और जो ये चीज़ नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना, वो सीख नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तमाम वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनकी ज़रूरत होगी, आप उनको भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।